नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं रेशियो और परसेंटेज के कुछ अच्छे सवाल जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। लिखा हुआ है कि दो संख्या ए और बी 13:17 के अनुपात में है। अब ध्यान दीजिएगा, दो संख्या है, एक है ए और एक है बी। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी, और ये लोग का अनुपात कितना दिया है? 13:17 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर कह रहे यदि ए में 15% की वृद्धि की जाए और बी में 30% की वृद्धि की जाए तो ए से बी का नया अनुपात क्या होगा? तो ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ए में 15% वृद्धि, तो ए यहाँ 13 है, तो 13 में अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो आपको बढ़ाने आना चाहिए। 15% बढ़ाने का मतलब 115/100 से गुना करना होगा, ये अपने आप 15% बढ़ जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, बी में कितना का बोला है वृद्धि करना है? 30% का, तो बी 17 है, तो 17 में अगर हम 30% का वृद्धि करेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 130/100 से। आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई चीज़ में 15% बढ़ाना है ना, तो जितना परसेंट बढ़ाना होता है ना उसमें 100 जोड़ कर बटा 100 करते हैं। 15 बढ़ाना है तो 100 जोड़ दीजिए 15 में, 115/100। 30 बढ़ाना है, इसमें 100 जोड़ दीजिए, 130/100। और कह रहा है अब बताइए कि अब रेशियो क्या होगा? तो आप देखेंगे ये 100 से ये 100 कट जा रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि 5 से कट रहा है इधर उधर। आप देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और पंक्तियाँ 15, 23 से 26 कट रहा है, 23 दूना 26। तो आपको आएगा क्या? इधर तो 23 रह गया और उस तरफ क्या रह गया? 17 दूना 34। तो जो नया अनुपात आएगा वृद्धि के पास वो क्या आएगा? 23:34। तो आंसर हो जाएगा सी, 23:34। तो इसको देख लीजिए। तो आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। रेशियो और परसेंटेज को हमने चुना है, 5 क्वेश्चन आज ले आए हैं आपके लिए। काफ़ी शानदार है सारे क्वेश्चन। देखिए ये वाला कह रहा है ए का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है? कोई बोले ना आपसे कि 8:11 के अनुपात में बढ़ गया, इसका मतलब ना कि 8:11 में बढ़ गया, क्योंकि देखिए ये बढ़ रहा है 8 से 11। तो ऐसे लिखेंगे कि पहले 8 था और अब कितना हो गया है? 11। 8:11 में बढ़ने का मतलब है कि पहले कोई चीज़ 8 था ना, तो अब 11 हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं ये पहले का है, ये पहले का है, और ये नया वाला है, ये नया वाला अनुपात है। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो बोला है क्वेश्चन में क्या, कि यदि उसका नया वेतन, देखिएगा इसका जो वेतन है वो 8 अनुपात, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ लिख भी देते हैं कि ये जो आया है ये क्या है? तो ये वेतन है, ये वेतन है। वेतन दिया है कि 8:11 में बढ़ गया, इसका मतलब पहले 8 था तो अब 11 हो गया है। अब इसमें बोला यदि उसका नया वेतन 33,000 हो। आप देखिएगा इसका नया वेतन जो है ये 11 यूनिट है। अच्छा, यहाँ कोई आपसे बोल दे कि नया वेतन कितना है, तो आप बोलिएगा ना कि 11 यूनिट नया वेतन है, और बोल रहा है नया वेतन कितना है, तो 33,000 है। इसका मतलब ये है कि 11 का वैल्यू 33,000 रुपया दिया है। तो अगर हम बनाएं तो लिख सकते हैं कि 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 33,000 दिया हुआ है, 33,000 दिया हुआ है रुपया में। तो हम बोलेंगे अगर 11 यूनिट का वैल्यू अगर 33,000 है तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा 11 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 11 तियाँ 33, तो कहेंगे 3,000 आएगा। एक का मतलब 3,000 आएगा। और मांग क्या रहा है? उसका मूल्य वेतन, मूल्य मतलब पहले का। तो आप देखेंगे कि पहले का वेतन 8 है, तो यही मांग रहा है। तो कहेंगे एक का मतलब 3,000, तो 8 का मतलब तो 8 3 24,000। एक का मतलब 3,000, तो 8 का मतलब 8 3 24 और 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 24,000। यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा 24,000। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि ए बी सी का अनुपात दिया है 2:3:7। अब देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए, ये बी, ये सी, और इसका अनुपात कितना दिया है?
तो कहेंगे इसका अनुपात दिया है 2:3:7। ABC का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, तो कहेंगे 2:3:7 ये दिया हुआ है। तो अब आगे ये दिया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में। अब बोल रहा है कि अनुपात में विभाजित किया गया यदि B का हिस्सा 15,000 हो। आप देखिए ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। B का हिस्सा 15,000 है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो B का हिस्सा यहाँ दिख रहा है आपको, B का हिस्सा कितना दिख रहा है, 3। इसका मतलब 3 का मतलब 15,000, 3 का मतलब 15,000। क्यों? क्योंकि बोला है कि B का हिस्सा 15,000 है, तो B का हिस्सा 15,000 है, यहाँ B का यूनिट 3 है, तो 3 का मतलब 15,000, तो 3 का मतलब 15,000 रुपया। तो 1 का मतलब, तो आप बोलेंगे 1 का मतलब 3 पंजे 15, तो 1 का मतलब 5,000। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5,000। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5,000। अब देखिए क्या बोला, B और C के शेयरों में क्या अंतर है, आप खुद ही बताइए। B और C का अंतर मांग रहा है, B और C का क्या मांग रहे हैं, अंतर। तो B और C का अंतर आप देखेंगे तो 4 यूनिट है। देखिए यहाँ पे B 3 है और ये 7 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 4 यूनिट नहीं है। तो मांगा है B और C के शेयर का अंतर, तो B और C का जो अंतर है मांगा है, तो अंतर तो 4 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं B और C का अंतर कितना यूनिट है, 4। और 1 का मतलब 5,000, तो 4 का मतलब 4 गुना 5,000, 4 गुना 5 चौके 20, तो 20,000। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000। समझ रहे हैं अंतर, B और C का जो अंतर होगा, B और C का अंतर कितना यूनिट है, आप देखिए 3 और 7 का जो अंतर है वो 4 यूनिट है ना। तो 4 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब 5, तो 4 का मतलब 4 गुना 5,000। तो इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, B, A नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 20,000। सॉरी। तो आपको ये भी समझ में आ गया हो। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटे में दिया है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या दिया है, पहला दिया 3 संख्या है, अनुपात दिया 1/4 पहले का, दूसरे का अनुपात है 5/9, ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरे का अनुपात है वो कितना दिया है, 7/12। तो ये तो अनुपात दिया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसको नॉर्मल करने का क्या तरीका होता है। तो नॉर्मल करने का तरीका है कि नीचे का लौसा लेके सब में गुना। तो नीचे 4, 9 और 12 का जो एलसीएम आएगा, लौसा आएगा, वो 36 आएगा। तो इसमें भी आपको 36 से गुना करना होगा, इसमें भी आपको 36 से गुना करना होगा, और इसमें भी आपको 36 से गुना करना होगा। तो जब आप 36 से गुना करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर आप देखेंगे तो 4 से ये 9 बार में, तो 9 एकम 9, ये रेशियो 9 आ जाएगा। 9 चौके 36, 5 चौके 20, तो ये रेशियो 20 आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो बढ़ती 36, 17, 21, तो ये 21 आ जाएगा। तो आपको जो आया संख्या का जो अनुपात दिख रहा है वो क्या आ गया, 9, 20 और 21 आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटी इसमें 9 है, सबसे छोटी कौन है, 9 है, और जो सबसे बड़ी है वो कितने कौन है, 21 है। तो सबसे छोटी 9, सबसे बड़ी जो है वो 21 है, और कह रहा है उनका अंतर। तो आप 9 और 21 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आप यहाँ देख लीजिए, 10 और 11, 12, 12 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ अंतर जो है वो 12 है। अच्छा 9 और 21, सबसे छोटी 9 होगा कि नहीं, इसमें सबसे छोटा 9 है ना, और सबसे बड़ा 21 है कि नहीं। तो 9 और 21 का जो डिफरेंस होगा वो 12 है ना, और कह रहा है जो अंतर आएगा ना सबसे छोटा और बड़ा का वो 180 होगा। तो हम बोलेंगे कि 12 का मतलब 180, 12 का मतलब कितना होगा, 180। तो 12 का मतलब 180, तो 1 का मतलब, तो 12 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 15 बार में, तो 1 का मतलब 15, तो 1 का मतलब यहाँ 15 आ गया। और आपको मांग क्या रहा है, अब ये देख लिया जाए, तीनों संख्याओं का योग। अच्छा मांग क्या रहा है, योग। तो योग अगर मांग रहा है, तीनों संख्याओं का योग मांग रहा है, तो आप जोड़ लीजिए। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो योग जो है ये कितना हो जाएगा, 9, 20 और 21 जोड़िए, तो 21 और 9, 30, अब 20, 50। तो हम कहेंगे जो योग आ रहा है वो 50 यूनिट आ रहा है, और योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50, और 1 का मतलब 15 है,
1 का मतलब 15 है तो 50 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 50 गुना 15, 50 गुना 15 तो 15 पंजे 75, 750। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 750। समझिएगा, योग मांगा है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 50 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 का वैल्यू 15 है तो 50 का वैल्यू 15 गुना 50 नहीं हो जाएगा 750, तो आंसर हो जाएगा डी 750। तो आपको अच्छा लग रहा होगा लेटेस्ट क्वेश्चन सीख के। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपको रिवीजन होने में। लेटेस्ट क्वेश्चन का हम पूरा रिवीजन आपको धीरे धीरे करके करा देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जब किसी संख्या किसी वस्तु में 20% की कमी हो रही है, ध्यान दीजिएगा कितने की कमी हुई, 20% की कमी, तो उसके बिक्री जो है वो x% बढ़ गया। तो कह रहा है राजस्व में प्राप्त कितना, राजस्व प्राप्त में कितने की वृद्धि हुई है, 25 की। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये 20% की कमी आई है, 20% की कमी आई है, माइनस में लिख दिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि बिक्री में कितने की वृद्धि हुई है, तो x% की, तो मालूम नहीं है, तो वृद्धि हुई है तो प्लस में लिख दे रहे हैं x%। और जो ऑल ओवर मतलब टोटल जो राजस्व में कितने की वृद्धि आई है, 25%। तो ऑल ओवर जो वृद्धि है इसका वो कितना है, तो हम कहेंगे ये ऑल ओवर वृद्धि है 25%। तो आप देखिएगा यहाँ आराम से आप ए बी रूल लगा कर, परसेंटेज का ए बी रूल लगा के बना सकते हैं। कैसे, तो कहेंगे 20% कम हुआ है तो माइनस का 20, एक्स बढ़ा है तो प्लस का एक्स। और आपको मालूम है कि प्लस माइनस माइनस इन दोनों को गुना करके ऊपर रखा जाता है, तो 20 गुना एक्स 20x हो जाएगा, और हमेशा नीचे में बटा 100। और ये ऑल ओवर कितना का वृद्धि हुआ है, तो कहेंगे प्लस का 25। बस यहाँ से आपका x निकल जाएगा। यहाँ पे ए बी रूल लगाया गया है, 20% कमी तो माइनस 20, x% की वृद्धि तो प्लस x, और प्लस माइनस माइनस, और 20 और x को गुना करके ऊपर रखा जाता है, नीचे में हमेशा 100, और इक्वल टू में ऑल ओवर वाला रखा जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये उधर जाके, ये 20 उधर जाके जुट जाएगा, और यहाँ 100 में से 20 जाएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा, x को सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है, 80 आ जाएगा, 80x बटा 100 आ जाएगा कि नहीं, 80x बटा 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, 100x को एक जगह सॉल्व कीजिए, और ये 20 जाके 25 के साथ जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। तो जब आप इसको काटेंगे तो आप देखिए काट के क्या होने वाला है, ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो जो x का वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो 45 गुना 5, तो 50, 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, और बटा में 4, यही तो आएगा। देखिए 45 में 5 से गुना होगा, 5 भागा में उधर गुना, और 4 से भाग लगेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से जब आप इसको भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 25 आएगा तो 6 चौके 24, 10 आया, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो आंसर जो आया कितना आ गया, 56.25। ये पहला नंबर हो जाएगा आंसर, फर्स्ट। तो देख लीजिए कैसे बना है। तो 5 क्वेश्चन था, पांचों मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेटेस्ट क्वेश्चन कैसा लगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।